तो यूनियन बजट 2026 आ गया है और इसके साथ ही हम सब के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। हम इस विश्लेषण में बजट के हर पहलू पर बात करेंगे। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और सरकार की इसके पीछे क्या रणनीति है। पूरी तस्वीर को ठीक से समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिए। जैसे ही बजट का भाषण खत्म होता है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर आम इंसान के लिए बदला क्या? जेब का बोझ कम हुआ या फिर बढ़ गया? आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस बजट के बाद सस्ती हो गई हैं और जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी और अच्छी बात है वो है स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी पर फोकस। कैंसर की 17 तरह की दवाइयाँ और शुगर की दवाएं सस्ती हुई हैं, जो इलाज के खर्च को कम करने में एक बड़ी मदद है। साथ ही मोबाइल पार्ट्स और चार्जर पर टैक्स घटने से मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम भी कम होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी यात्रा और पर्यावरण पर कैसे असर डालता है। विदेश यात्रा अब थोड़ी सस्ती हो गई है क्योंकि इस पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए EV बैटरी, सोलर पैनल, बायोगैस और CNG को भी सस्ता किया गया है। रोजमर्रा की खरीदारी में भी कुछ राहत मिली है। चमड़े के जूते, बैग और कपड़े सस्ते हुए हैं। साथ ही किचन में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव और दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम भी कम हुए हैं, जिससे घर का खर्च थोड़ा और घट सकता है। लेकिन जैसा कि हर बजट में होता है, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। अगर कुछ चीजें सस्ती होती हैं तो कुछ पर जेब का बोझ बढ़ता भी है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके लिए अब हमें शायद ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या क्या शामिल है। तो यहां देखिए, शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। कोयले के दाम बढ़ने का असर हमारे बिजली के बिलों पर भी पड़ सकता है और मिनरल्स महंगे होने से कंस्ट्रक्शन की लागत भी बढ़ सकती है। और हां, जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी अब थोड़ी महंगी हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इन फैसलों के पीछे सरकार की सोच क्या है? क्यों कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी की गईं? चलिए सरकार की इस बड़ी रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बात यहां कही गई है ना, ये इस बजट का आप कह सकते हैं सार है। सरकार का फोकस कंजम्पशन यानी हमारी आपकी खरीदारी को बढ़ाने से ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स को सपोर्ट करने पर है। इसका मतलब है कि सरकार उद्योगों और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है ताकि नौकरियों के नए मौके बने और लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। तो अब तक हमने देखा कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा और इसके पीछे की रणनीति क्या है। आइए अब इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बातों को एक साथ समेट लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये बजट एक तरफ स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी को सस्ता करके राहत देता है, तो दूसरी तरफ कुछ आदतों और औद्योगिक कच्चे माल को महंगा भी करता है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या ये बजट आम आदमी के लिए एक सही संतुलन बना पाया है, या फिर कुछ क्षेत्रों में दी गई राहत दूसरी तरफ बढ़े हुए खर्चों के बोझ के नीचे दब जाएगी? इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद और चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।